बच्चों, स्वागत है आपका वीक बूस्टर चैनल पे। और हम सभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 सिविक्स बुक का, जो कि है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। एक लेक्चर ऑलरेडी हमने इस पे बना रखा है, ये सेकेंड लेक्चर है। और जहाँ लास्ट हमने किया था पिछले लेक्चर को, वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे थे कॉमनलिज्म के बारे में। मैंने बताया कि कॉमनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें लोग अपने रिलीजन को बेस्ट मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, और बाकी के रिलीजन को बेकार समझते हैं, फालतू समझते हैं। ठीक है, तो उस भावना को, उस इमोशन को हम लोग कॉमनलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग रीड करेंगे एनसीईआरटी को और समझेंगे। देखिए, लिखा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनल पॉलिटिक्स तब होता है ना जब वो समझ लेते हैं कि नहीं, रिलीजन के हिसाब से क्या होगा, हमारा सोसाइटी चलेगा। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग along the following lines: the followers of a particular religion must belong to one community। देखिए, जो एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो एक कम्युनिटी बना लेते हैं। सपोज दैट हिंदूज़ में है तो एक कम्युनिटी बना लिए, जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करता है वो अपना कम्युनिटी बना लेता है। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। दूसरी बात है कि उनका इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो सेम है। वो अगर हिंदूज़ में से है तो सारे लोग वहाँ उस इलाके के चाहेंगे कि हमारे इलाके में मंदिर बन जाए, जबकि जो मुस्लिम लोग होंगे वो सब चाहेंगे कि हमारे इलाके में ये बन जाए, मस्जिद बन जाए। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट जो होता है ना वो सेम होता है। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज irrelevant or travel for community life. It also follow that people who follow different religion cannot belong to the same social community. दूसरा बात है कि ऐसा भी है, लोग ऐसा भी सोच बना के रखे हैं कि अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते, वो एक साथ सही तरीके से नहीं चल सकते, ऐसा भी सोच है। If the followers of different religion have some commonalities, these are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different and involved to conflict। हो सकता है कि कभी एक का इंटरेस्ट दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। जैसे अभी आप देखे होंगे रिसेंटली जब बात राम मंदिर पे आ रही थी, तो जो हिंदू कम्युनिटी वाले लोग थे वो चाह रहे थे कि वहाँ राम मंदिर बने, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी वाले चाह रहे थे कि वहाँ मस्जिद बने। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं, अगला जो है, अगला कम्युनिटी, अगला रिलीजन वो आपके अपोजिट सोच रहा है, और इसके कारण ये कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी, झगड़े भी हो सकते हैं। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड टू द बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। बहुत लोगों का तो ऐसा सोच हो जाता है, खास करके जो कम्युनलिज्म माइंड होते हैं, वो सोचते हैं कि लोग जो हैं, जो अलग अलग रिलीजन के हैं, वो एक राष्ट्र में नहीं रह सकते, वो एक देश में नहीं रह सकते। ईदर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। या तो उसमें कोई एक रिलीजन वाला दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा, मतलब दूसरे रिलीजन को ऑप्रेस कर देगा, दबा देगा, ठीक है, अपने हिसाब से देश को चलाएगा, और नहीं तो फिर उनको एक अलग नेशन बनाना पड़ेगा। लिखा है, दिस बिलीव इज़ फंडामेंटली फ्लॉड। People of one religion do not have the same interest and aspiration in every context. Everyone has several other roles, position and identities. There are many voices inside every community। देखिए, जाहिर सी बात है, जो अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट या फिर उनका जो सोच होता है, वो जो चाहते हैं वो अलग भी चाहते हैं। ठीक है, उनका जो सोचने का तरीका आप नहीं कह सकते, बट जो वो चाहते हैं, जो उनका डिज़ायर है, जो बदलाव चाहते हैं, वो उनका डिफरेंट होता है। All these voices have a right to be heard. Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in contest other than religion is bound to suppress many voices with that community। बहुत बार क्या होता है ना कि किसी खास रिलीजन की अगर बातों को जिनका मेजॉरिटी है, तो वो जो कम लोग हैं, माइनॉरिटी वाले, उनके जवाब बातों को वो दबा देते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। जैसे आप देखेंगे, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। These routinely involve religious prejudice, a stereotype of religious community, and believe in the superiority of one religion over other religions। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, कम्युनलिज्म में क्या है, लोगों का आज भी पुराना ख्यालात है उस धर्म से रिलेटेड। ठीक है, उनका पुराना मान्यता है सारा कुछ, और इसी कारण से उनके अंदर ये बिलीव है कि भाई जो उनका रिलीजन है वो सुपीरियर है, बेहतर है दूसरे रिलीजन से। समझ रहे? दिस इज सो कॉमन
एंड वी ऑफन फेल टू नोटिस इट। ये इतना कॉमन है कि हम लोग उसे फील नहीं कर सकते इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। ए कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ओन रिलीजन कम्युनिटी फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी। और इसमें आप देखते होंगे कि मेजॉरिटी वाले क्या करते हैं, माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेंस करते हैं। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ ए डिज़ायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। और इसी कारण से जो माइनॉरिटी वाले होते हैं वो चाहते हैं कि भाई उनका एक अलग ही पॉलिटिकल यूनिट मिल जाए, एक अलग क्षेत्र मिल जाए, वहाँ अपने लोगों को खड़ा करे, ठीक है, वही जीते और उनके लिए काम करे, ऐसा सोच होने लगता है। अब इसमें क्या लिखा है, पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स is another frequent form of communalism. This involves the use of sacred symbols, religious leaders, emotional appeal and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. देखिए जो पॉलिटिक्स में भी आप देखे होंगे ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिंबल का यूज़ करते हैं, उसमें रिलीजियस लीडर होते हैं, लोगों को से इमोशनल अपील करते हैं, भैया आप हमारे रिलीजन से हो, हमारे रिलीजन से बिलोंग करते हो तो हमें ही सपोर्ट करो, ठीक है। इस तरीके से रिलीजन के ऊपर जो है सो पॉलिटिक्स भी होता है। अब लिखा है इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व अ स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ वोटर ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। तो इस तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि भाई सोशल अपील होता है, इमोशंस के साथ होता है वोटर को कि भाई आप हमारा सपोर्ट करो, हम ही आपके फेवर में जो है सो काम करेंगे। लिखा है समटाइम्स कभी कभी कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस। देखिए कभी कभी जो कम्युनलिज्म है ना वो बहुत ही गंदा रूप ले लेता है, जैसे ये राइट करवा देता है, ठीक है, वायलेंस करवा देता है, मैसेकर करवा देता है। बहुत बार हम हमारे कंट्री में आप देखे होंगे जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, है ना, सिर्फ इसी बात को लेकर के, मतलब रिलीजन के ऊपर लेकर के बहुत बार राइट हो जाता। और इवन अभी भी अब ऐसा नहीं कह सकते कि अब राइट नहीं होता, अभी रिसेंटली तो बहुत जगहों से इंटरनेट को बंद कर दिया था। मीन्स क्या समझा रहा है ये इससे यही पता चलता है कि कम्युनलिज्म माइंड वाले लोगों के कारण यहाँ पे राइट, लड़ाई झगड़ा, मैसेकर, हत्या भी हो जाता है। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें बहुत खतरनाक हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे इसमें। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ ऑल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। उसके बाद भी आप देखेंगे ना कि बहुत बार लड़ाई झगड़ा हुआ इस रिलीजन के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्युलर स्टेट का, ठीक है। कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। कम्युनलिज्म एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, इसे कैसे सही तरीके से चलाया जाए, कैसे लोगों के अंदर इक्वालिटी वाला भावना भरा जाए, है ना। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों को इन सब बातों को पता था, क्योंकि आप जानते हैं 1947 के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस लड़ाई को, तो उस प्रॉब्लम को तो उन्होंने देख ही लिया था, तो उनके दिमाग में ये सारा चीज़ चल रहा था, तो वो अवेयर थे। दैट इज़ वाई दे चूज द मॉडल ऑफ ए सेक्युलर स्टेट। दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर। तो उन्होंने क्या किया, सेक्युलर मॉडल को चुना। उन्होंने कोई भी स्टेट को, हमारे इंडिया को ही, कंट्री को ही किसी रिलीजन से नहीं जोड़ा, ठीक है। जैसे आप ये नहीं बोलोगे कि जो इंडिया है वो हिंदुज़्म कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। बाकी कंट्री पाकिस्तान वगैरह के बारे में देखोगे आप तो वहाँ खुद पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक कंट्री है, और भी कुछ कंट्री है, इंग्लैंड है तो वो क्रिश्चियन कंट्री है। लेकिन हमारा इंडिया, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है। अब इसमें क्या लिखा है, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। हमारे लिए कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, अनलाइक द स्टेट्स ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका। जैसे आप श्रीलंका में देखेंगे तो वहाँ बुद्धिज़्म रिलीजन जो है वो मेन रिलीजन है, और मैक्सिमम वहाँ के फॉलोअर्स हैं, और उस कंट्री को उस रिलीजन के नाम से आप पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान। उसी तरह से आप पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री कहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो उस रिलीजन को वहाँ पे दे चुका है ऑफिशियल रिलीजन के रूप में मान्यता। दूसरा है क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। लेकिन हमारे रिलीजन में ऐसा देश में नहीं है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ पे राष्ट्र के साथ नहीं जोड़ा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो इट। देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हर एक व्यक्ति को, हर कम्युनिटी को आज़ादी दी है कि भैया आप अपने हिसाब से
सारा कुछ कर सकते हो, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को बढ़ावा दे सकते हो। और नॉट टू फॉलो एनी, और अगर मन नहीं है तो आप किसी रिलीजन को नहीं भी फॉलो करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अगर रिलीजन के नाम पे भेदभाव हो रहा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे भी प्रोहिबिट करता है ना, उसे मना करता है, नहीं चाहता है कि भाई रिलीजन के बेसिस पे आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन करो। दूसरा है एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड द स्टेट टू intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious community, for example it bans untouchability। देखिए बहुत बार अगर ऐसा कहा जाए कि जुडिशियरी को रिलीजन में नहीं आना चाहिए तो गलत होगा। एक्चुअली कोर्ट वगैरह भी जो होती है वो भी क्या करती हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो रिलीजन में आती है, क्योंकि रिलीजन में बहुत सारे इविल्स भी होती है, बहुत सारी बुराइयां भी होती है, जैसे वहाँ पे अनटचेबिलिटी होता है और भी चीज़ें, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो उन चीज़ों को ये क्या करने का काम करती है, ख़त्म करने का काम करती है, ताकि वो सारा कुछ नहीं रहे, है ना। दूसरा लिखा है अंडरस्टूड इन दिस सेंस सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ some parties or person. This idea constitutes one of the foundation of our country. Communalism should not be seen as a threat to some people in India. It threats the very idea of India. देखिए कम्युनलिज्म खतरनाक नहीं है, अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं ना, वो खतरनाक नहीं है, लेकिन वो कम्युनलिज्म सोच, ठीक है, वो आइडियोलॉजी कि आपका रिलीजन सुपीरियर है बाकी वेयर्ड है, तो ये बेकार है, ये हमारे कंट्री के लिए बहुत खतरनाक है। दैट इज़ वाई communalism needs to be combated. A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. सेक्युलर सोसाइटी का होना जरूरी है, साथ ही लोगों को भी अपना सोच सेक्युलर करना होगा। कम्युनल प्रेजुडाइज एंड प्रोपागेंडा नीड टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ एंड रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटेड इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, इन चीज़ों को पॉलिटिक्स के साथ भी कम्युनलिज्म को नहीं जोड़ना चाहिए, वहाँ पे बेहतरीन लोग हों जो इन चीज़ों के ऊपर बात ना करें। ठीक है, रिलीजन को रिलीजियस सेंटिमेंट को ला करके लोगों को भड़काए नहीं। अब आता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो हमने दो चीज़ के बारे में डिस्कस किया, जेंडर डिवीज़न को देखा, उसके बाद फिर रिलीजन के बेसिस पे बात की, और लास्ट है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें लिखा है वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस of the expression of social division in the arena of politics, one largely positive and other largely negative। किसी का हमने पॉजिटिव देखा कि भाई कोई जो सोशल डिफरेंसेस है वो हमारे पॉलिटिक्स में पॉजिटिव रोल निभा रहा है, तो कोई नेगेटिव रोल भी निभा रहा है। अब लेटेस्ट टर्न टू आवर फाइनल केस दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब इसके ऊपर बात करेंगे, दैट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। इसमें समझिए कास्ट इनइक्वालिटीज़, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन कास्ट डिवीज़न इज स्पेशल टू इंडिया। देखिए जेंडर और कास्ट रिलीजन ये डिफरेंसेस तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, सारे कंट्रीज़ में मिल जाएंगे, लेकिन जो कास्ट वाला सिस्टम है ना वो सिर्फ आपको इंडिया में मिलेगा। ठीक है, यहीं पे इतने सारे कास्ट हैं, अदरवाइज आपको कहीं और नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए हर जगह पे डिवीजन ऑफ लेबर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई जो है सो कपड़े धो रहे हैं, कोई फर्नीचर बना रहा है, तो ये अलग अलग फंक्शन है। इन मोस्ट सोसाइटीज़ ऑक्यूपेशंस आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बहुत सारे सोसाइटी में आप देखोगे कि जो ऑक्यूपेशंस है, जो काम है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बस जा रहा है। कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। कास्ट सिस्टम पहले भी ऐसा ही बना था, आप ऋग्वेद को पढ़ोगे तो वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह करके बांटा गया था। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन बाय रिचुअल्स। मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म ए सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। ऐसा सोच है कि नहीं, सेम कास्ट वाले लोग होंगे वो सेम ऑक्यूपेशंस को क्या करेंगे, अपनाएंगे। ठीक है, सेम ऑक्यूपेशन को, जैसे बाल काटने वाला है वो उसके फैमिली के जो लोग होंगे वो बाल काटने वाला काम करेंगे। ये एक अपना ये है। मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विथ मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। दूसरी बात है शादी वादी होगा तो अपने कास्ट में ही करना है। ठीक है, खाना उना चलेगा, खाना है तो अपने कास्ट के साथ बैठ के खाना है। ठीक है, ये सोच है लोगों का। अब यहाँ लिखा है कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन
ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, इसमें दूसरे जाति के साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, और इसके कारण अनटचेबिलिटी वगैरह वाला प्रॉब्लम होता है, जो कि आप पढ़े हैं और जान भी रहे कि पहले के समय में कितना कुछ था, है ना। बहुत सारे कुछ स्पेशल कास्ट से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। उनको उस टैप पे नहीं पानी पीने दिया जाता था जहाँ पे फॉरवर्ड वाले या उससे ऊपर वाले कास्ट के लोग ये करते थे, पीते थे। मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, बहुत तरह का प्रॉब्लम था। लिखा है कि दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबाउट विच, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर, इसलिए आपने देखा होगा जैसे ज्योतिबा फुले, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नायकर, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर लड़ा, ठीक है। कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने फाइट की, उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे एंड वर्क टू इस्टेब्लिश ए सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज़ आर अपसेट, और उन्होंने ऐसे सोसाइटी बनाने का प्रयास किया जहाँ पे ये कास्ट इनइक्वालिटी ना हो। पार्शली ड्यू टू देयर इफर्ट, कुछ उनके प्रयास से, एंड पार्शली ड्यू टू देयर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। लिखा है कि कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगोन ग्रेट चेंजेस। आज आप देखेंगे ना, एक पहले से कंपेयर करेंगे आप आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, तो आप देखेंगे बहुत बदलाव आ गया है, ठीक है। इस कास्ट सिस्टम को बहुत हद तक ये कम हुआ है, ख़त्म होने के कगार पे है। अब इसमें क्या लिखा है कि विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबाइलिटी एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंड लॉर्ड्स इन द विलेज, द ओल्ड नेशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। देखिए आप देखेंगे बहुत सारा यहाँ पे चेंजिंग आया, जैसे लोगों के लिटरेसी रेट बढ़ने के कारण, शैक्षणिक दर बढ़ने के कारण, या फिर शहर में जाने के कारण। गांव में कुछ ज़्यादा ही होता है, आप शहर में जाएंगे तो ये मैटर ही नहीं करता कि आपके घर के बगल में किसका घर है, ठीक है। दूसरी बात है ऑक्यूपेशनल मोबाइलिटी, है ना। ऑक्यूपेशन के कारण लोग इधर उधर बढ़ के, आप तो देख रहे होंगे कि भाई वो एक बाल काट रहा है सैलून में, और वो बार्बर फैमिली का है भी नहीं, वो दूसरा फैमिली का है लेकिन बाल काट रहा है। फर्नीचर बना रहा है लेकिन वो कारपेंटर फैमिली का नहीं है, वो किसी और फैमिली से बिलोंग कर रहा है लेकिन फर्नीचर का काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण, और वो जो लैंडलॉर्ड्स वाला सिस्टम था, ज़मींदारी व्यवस्था, ये सब के हटने के कारण ये जो कास्ट हायरार्की था ना, इसमें बहुत बदलाव आया। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स in urban area it does not matter much who is walking along next to one on a street or eating at the next table or in a restaurant। जब आप खा रहे होते हो रेस्टोरेंट में, तो आपको पता होता है क्या कि जो फूड सर्व कर रहा है आपको, जो फूड ला करके दे रहा है, वो किस कास्ट का है, नहीं पता है। जब आप सपोज दैट कि टहल रहे हो, ठीक है, और आपके साथ भी कोई टहल रहा है, बगल से ही निकल रहा है, तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में? कुछ नहीं सोचते हो कि किस कास्ट का है, ऐसा सोचते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा होता है कि भाई हम रेस्टोरेंट में गए, खाना खा रहे हैं, बगल में कौन बैठ के खा रहा है, कौन मुझे फूड दे रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। नहीं पूछते उससे कास्ट, क्या भाई कास्ट किस कास्ट से हो, ऐसा तो नहीं करते हैं। The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies to reverse the injustice of the caste system. If a person who lived in a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहती है कि प्रोहिबिट हो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, और अगर कोई ऐसा करे तो अन्याय करे तो उन्हें वो सज़ा भी देगा। और अब बोल रहा है कि अगर पहले का, आज से 100 साल पहले का कोई आदमी आ जाए, ठीक है, और वो देखे इतना सारा चेंजिंग, इतना सारा बदलाव, जो पहले था जो कंडीशन अब वो बिल्कुल नहीं है, तो उसे आश्चर्य हो गया, सरप्राइज होगा। एट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे आप कि कास्ट सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ये भी कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। ये कह देना कि नहीं अब तो है ही नहीं, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। अभी भी बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो अपने कास्ट में ही मैरिज करते हैं, ठीक है, वो मैरिज करते हैं खुद ही के कास्ट में। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है, मतलब कास्ट सिस्टम है तभी तो उसको समझ रहे हैं ना, तभी तो अपने फैमिली को उसी फैमिली के साथ शादी करा रहे हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, अभी अनटचेबिलिटी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, इफेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू बी फेल टुडे, आज भी उसका फ़ायदा या नुकसान जो भी है वो चल ही रहा है। द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड
system have done very well in acquiring modern education as well. These groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have, जो पहले के समय में जो कास्ट लोग अच्छा नॉलेज नहीं ले पाते थे, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं ले पाते थे, आज वो अच्छी पोजीशन पे, आज वो जो है सो बेहतर एजुकेशन ले पा रहे हैं। अब इसमें लिखा है नेचुरली लॉक्ड बिहाइंड, दैट इज़ वाई देयर इज़ डिसप्रोपोर्शनैलिटी लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट एमंग द अर्बन मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। पहले के समय के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे जो अपर कास्ट के लोग थे वो ज़्यादा शिक्षित हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अब वो बदलाव आया है, अब वो चेंजिंग आया है। अब हम लोग बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स का। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, लिखा है कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज़ द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो आपने जैसे देखा था कम्युनलिज्म कि वहाँ पे सेम रिलीजन वाले लोग एक सोचते हैं कि भाई उनका इंटरेस्ट अलग है ना, उनका जो वो बदलाव चाहते हैं उसमें जो इस रिलीजन पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो सारे एक ही बदलाव को चाहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू ए नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनी वन फ्रॉम अनदर कास्ट। यहाँ पे भी क्या है कि आप एक कास्ट के लोगों को देखिएगा कि उनका जो इंटरेस्ट है वो एक जैसा है, ठीक है, उस इलाके में रहने वाले जो एक ही कास्ट के लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट है, वो जो चाहते हैं, जो भी बदलाव चाहते हैं अपने इलाके में, वो एक जैसा बदलाव चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि सबको इतना रिजर्वेशन मिल जाए, तो उसमें हर ग्रुप वाला लोग चाह रहा है कि भाई उनका इतना रिजर्वेशन मिल जाए, उनके लिए ये काम किया जाए, उनको जो है सो 30 kg पंथ में राइस दिया जाए। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या लिखा है, कैन हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनी वन फ्रॉम अनदर कास्ट एज वी शॉ इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म। सच ए बिलीव इज नॉट born out by our experience. Caste is one aspect of our experience, but it is not only relevant or the most important aspect. देखिए कास्ट क्या है, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या फॉर्म होता है। तो लिखा है व्हेन पार्टीज choose candidate in election they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidate from different caste so as to muster necessary support to win election। देखिए जब भी पॉलिटिकल पार्टी किसी कैंडिडेट को चूज़ करती है तो उस इलाके के बारे में वो पता करती है कि वहाँ कास्ट कंपोजिशन क्या है, मतलब किस कास्ट के कितने ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि उस हिसाब से अगर वो उठाएगा लोगों को टिकट देगा तो आप देखेंगे कि उससे उनको जीतने का चांसेस ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब वो देखते हैं कि भाई इस कास्ट का लोग ज़्यादा बिलोंग कर रहा है तो इस कास्ट के मेंबर्स को हम उठाएंगे तो उससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, उससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, वो चीज़ सोच है उनका। अब इसमें क्या लिखा है कि व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, और जब गवर्नमेंट बन भी जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब फाइंड ए प्लेस इन इट। तो वो क्या करती हैं फिर कि वहाँ के कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए वो काम भी करती हैं। दूसरा लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट और मस्टर सपोर्ट। वो कास्ट सेंटिमेंट को जगाते हैं, कास्ट के ऊपर बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं, ठीक है, मतलब उस इमोशंस को लोगों में लाते हैं कि भाई हम ही आपके कास्ट के भलाई को चाहते हैं, आपके कास्ट के लिए हम ये करके दे सकते हैं, तो लोगों को जोड़ने के लिए। लेकिन ये सही नहीं है कास्ट के ऊपर ये करना, पॉलिटिक्स करना। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो किसी खास कास्ट के फेवर में ही होते हैं और उसी से रिप्रेजेंटेटिव भी देखते हैं, चुनते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन one vote compelled political leaders to gear up the task of mobilizing and securing political support. It also brought new concerns among the people of caste and were लिखा है hitherto treated as inferior and low। अब देखिए आपको भी पता है कि भाई एक आदमी एक ही वोट दे सकता है, ठीक है, वन पर्सन वन वोट ये होगा। अब इसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या कर रही हैं कि वो लगभग कास्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, भाई सबसे उनको वोट चाहिए, अगर सारे लोग देंगे तभी तो उनका मेजॉरिटी बन पाएगा, फिर वो जीत पाएंगे चुनाव को। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू, जस्ट कंसिडर दिस। अब लिखा है क्या, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। अब आप देखेंगे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब कोई भी एक जो चुनावी क्षेत्र है
तो वहाँ पे आप देखेंगे कि किसी एक कास्ट का मेजॉरिटी नहीं होता। ऐसा नहीं कि उस इलाके में सिर्फ एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट। इसलिए जो पार्टी अपने मेंबर्स को वहाँ से खड़ा की है ना लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, वो चाहती है कि भाई वहाँ जो और भी कास्ट के लोग हैं उनका भी सपोर्ट लिया जाए, ठीक है, वो भी सपोर्ट करें हमें, वो सपोर्ट करेंगे तभी उन्हीं की मदद से हम जीत पाएंगे। अब इसमें लिखा है क्या कि नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल दी वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। दूसरी बात आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कोई भी पार्टी जो होती है वो वहाँ पे रहने वाले किसी कास्ट के सारे वोटों को प्राप्त नहीं कर पाती है। When people say that a caste is a vote bank of one party, लेकिन कभी अगर कोई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे ये कास्ट जो है वो वोट बैंक है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ के कास्ट के लोग जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना सपोर्ट देते हैं, ठीक है। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट इफ़ दैट कास्ट इज़ बिलीव टू डोमिनेट। आप देखे होंगे कि भाई वो उसी कास्ट के लोगों को खड़ा कर देते हैं जो जहाँ पे इनका डोमिनेशन होता है, मतलब जहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में उस कास्ट के लोग होते हैं, तो उन्हीं में से खड़ा कर देते हैं। सम वोटर हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट वाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें उनके कास्ट के लोग नहीं और वो खड़े हैं, ठीक है, वो भी पॉलिटिक्स में खड़े हैं। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लॉस इलेक्शन इन आवर कंट्री। आप देखे होंगे कि जो एमएलए एमपी पिछली बार थे वो इस बार ना हो, इस बार के चुनाव में भी 2024 में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एमएलए थे वो चेंज हो गए, ठीक है। वो सत्यानंद भोक्ता थे, अब बन गए जनार्दन पासवान, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ़ ऑल कास्ट। अगर मान लीजिए एक कास्ट वाला उसी कास्ट को बार बार सपोर्ट करते रहता तो बार बार वही जीतते हैं, लेकिन अगला पर्सन हार गया, इसका मतलब है, और जो पिछला बार हारा था वो इस बार जीत गया, इसका मतलब है कि लोग कास्ट के ऊपर वोटिंग नहीं करते। अब लोग देखते हैं कि आप भाई काम क्या किए हो, है ना, कास्टिज्म के ऊपर ये नहीं जा रहे लोग। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन आवर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स so do many other factors. The voters have a strong attachment to political parties which is यहाँ पे लिखा है which is often stronger than their attachment to their caste or community. People within the same caste or community have different interests depending on their economic condition. अब क्या हो रहा है ना कि ठीक है सेम ही कास्ट के लोग हैं, है ना, लेकिन जब उनका इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रहा है, उनका लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ठीक है, वो बेहतरीन ज़िंदगी जीने लगे हैं, तो अब उनका सोच जो है वो इंटरेस्ट भी अलग अलग हुआ है, ठीक है। पहले जो सोच था उसमें बहुत बदलाव आया। रिच एंड पुअर और मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली, है ना, वो अलग अलग तरीके से जो है सो वोट करते। एक ही कास्ट के लोग किसी अदर पर्सन को वोट दिए, किसी अदर पर्सन को वोट दिए। कहने का मतलब है कि अब वो कास्टिज्म को नहीं देख रहे, ठीक है। अब आता है पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट में भी पॉलिटिक्स। We have so far looked at that caste does to politics, but it does not mean that there is only a one-way relation between caste and politics. Politics too influence the caste system and caste identity by bringing them into the political arena. बहुत बार politics जो होता है ना वो भी प्रभाव डालता है caste system के ऊपर। Thus, it is not politics that get caste ridden. It is the caste that gets politicized. This takes several forms. देखिए, each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. हर कास्ट चाहता है ना कि वो दूसरे कास्ट से बड़ा बने, बेहतरीन बने, है ना, जो उसके साथ जो अदर कास्ट के लोग हैं उनसे बेहतरीन बने वो। Various caste group are required to enter into a coalition with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation. बहुत सारे कास्ट के लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे कास्ट के लोगों के साथ कोalition करते हैं, मतलब गठबंधन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं उनके साथ, ठीक है, और उनके साथ जुड़ करके उनके सपोर्ट को छपाना चाहते हैं। लिखा है दस इंटर इनटू ए डायलॉग एंड नेगोशिएशंस। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना। यहाँ पे नए तरीके के कास्ट ग्रुप आ गए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। इस तरीके से अलग अलग कास्ट, जो निचले कास्ट है वो जुड़ करके बैकवर्ड बन गए, ऊपर वाले जुड़ करके फॉरवर्ड बन गए। दस कास्ट प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। इनका अलग अलग तरह का रोल है। इन सम सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंस इन पॉलिटिक्स गिव्स मैनी डिसएडवांटेज। ठीक है, इस कास्ट सिस्टम के कारण बहुत बार जो है सो इसका गलत इफेक्ट भी पड़ता है।
जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प्ड पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। बहुत बार देखा गया है कि भाई जो दलित है और ओबीसी जो है वो बेहतर कास्ट पॉलिटिक्स के कारण बहुत बार क्या होता है कि दलित और ओबीसी जो है वो आज अच्छा बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके भी लोग जो है उस पॉलिटिकल एरेना में आ रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, एमएलए एमपी बन रहे हैं, और वो उनके लिए अपने कास्ट के लोगों के लिए जो पहले कहने का मतलब है कि नीचे थे, ठीक है, नहीं उतना ज़्यादा डेवलप कर पाए थे, उनकी ज़िंदगी को उन्हें बेहतर बनाया। फिर यहाँ पे लिखा है कि सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन इन टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बंद हो, ठीक है, और उन्हें भी प्रतिष्ठा मिले, डिग्निटी मिले, साथ ही साथ ज़मीन, रिसोर्स, अपॉर्चुनिटी सब में उन्हें बराबर का भागीदारी मिले। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन to caste can produce negative result as well, as in the case of religion politics based on caste identity alone is not very healthy in a democracy। लेकिन दूसरी तरफ है कि इसका नुकसान भी है, समझ रहे हैं, इसका प्रॉब्लम भी है। इशू लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इन सम केस कास्ट डिवीज़न लीड्स टू टेंशन। कभी कभी कास्ट जो डिवीज़न है ना, कास्ट में जो लोग बटे हुए हैं वो आपस में मतलब वहाँ रहने वाले जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं उनके बीच में तनाव पैदा होता है, कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, कभी कभी वायलेंस भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जा कर के हमने इस चैप्टर को फिनिश किया। अगर कोई पॉइंट्स में फिर भी डाउट रह गया हो तो बिल्कुल उसे मेंशन करें, हम लोग डील करेंगे। ओके, थैंक यू।